तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आशा करते हैं आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी की चल रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो सवाल लिए हैं जो आपका लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है आरआरबी एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, उसके दो ही सवाल लिए हैं जो आपका देखा जाए आने वाले एग्ज़ाम में ऐसे सवाल दिखाई दे सकते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पहला सवाल नंबर सिस्टम का है और ये दूसरा सवाल यहाँ पे क्या है, ट्रेन का सवाल है। ठीक है, तो ये सवाल देखा जाए बात करते काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है जो आपके हर एक एग्ज़ाम में आप देखे होंगे ये पूछा गया है। ठीक है, और इवन अगर बात करते ये आपके स्टेट गवर्नमेंट के भी एग्ज़ाम में आपका पूछा गया है ऐसा आपका सवाल। तो सवाल के यहाँ पे लगाने का तरीका हमारा यहाँ पे क्या होगा, साफ साफ बोला है हमारे पास एक भाग का यहाँ पे क्या है प्रश्न है। जो भाजक है भागफल का 2 टाइम्स है, रिमाइंडर का 4 टाइम्स है। रिमाइंडर हमारे पास ये दे रखा है, हमसे बोला है यहाँ पे डिविडेंड क्या मिलेगा, जो भाज्य क्या मिलेगा। तो भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पे रहा, ये जो हमारे पास बचता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं। लास्ट में जो बचता भैया उसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं शेषफल, क्या कहते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, कोशिएंट है। क्या है, कोशिएंट हो गया। हिंदी में बात अगर करें तो हमारे पास जो आता है इसे हिंदी में बोलते हैं भागफल बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे क्या निकलता है, ये हमारे पास जो आता है भाज्य और डिविडेंड बोलते हैं ना, डिविडेंड हो गया, जिसे बोलते हैं भैया भाज्य बोलते हैं। ठीक है, अच्छे से पूरा यहाँ पे लिखते हैं, कलरफुल में लिखते हैं। और ये हमारे पास होता है डिवीज़र होता है, ये क्या होता है, डिवीज़र, जिसे हम बोलते हैं भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक भैया बोलते हैं। ठीक है, अब इन सब में जो हमारे पास एक आता है रिलेशन, जो आता है क्या आता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और इसको यहाँ पे क्या करेंगे, रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे भाज्य के होगा इक्वल, भाज्य के होगा इक्वल। तो यहाँ से निकला क्या, डिवीज़र इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, डिवीज़र इनटू में कोशिएंट और प्लस का रिमाइंडर। ये हमारे पास यहाँ पे निकला भाई, यहाँ पे भाज्य बराबर क्या निकलेगा, भाज्य बराबर भाजक इनटू में भागफल प्लस का यहाँ पे शेषफल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल जो हमसे बोला उसको ध्यान देंगे आप सभी लोग, सवाल जो बोला है उसको ध्यान देंगे भैया। साफ साफ बोला है कि जो हमारा भाजक है भागफल का 2 टाइम्स है, जो हमारा यहाँ पे भाजक है ये भागफल का कितना है, 2 टाइम्स हो गया। कितना है, 2 टाइम्स हो गया। रिमाइंडर का 4 टाइम्स है, इसका जो हमारे पास ये भाजक जो है रिमाइंडर का 4 टाइम्स हो गया। क्या भैया है, 4 टाइम्स हो गया। रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कितना, 22 दे रखा है। आप सभी के सामने यहाँ पे देख सकते हैं रिमाइंडर क्या दे रखा है, 22 दे रखा है। चीज़ें क्लियर अच्छे से। हमसे बोला यहाँ पे भाज्य क्या मिलेगा, भाज्य मतलब ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे ये वाली वैल्यू। अच्छा आप बताइए, इसका 4 टाइम्स करेंगे हमारे पास क्या निकलेगा, यहाँ पे 88 आएगा। और ये वाली जो वैल्यू है इसकी कितनी, 2 टाइम्स है, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे 44 आ जाएगी। ठीक है, 44 आ जाएगी। वैसे जो इसका आंसर मिलेगा यहाँ पे अगर बात करते इकाई अंक इसमें सेम दिया, बाकी यहाँ पे डिफरेंट दिया है। तो 8 चौका 32, 2 मिलेगा, 2 में आप 2 जोड़ेंगे 4 मिलेगा, तो इकाई अंक मिलेगा 4, जो आपके सामने एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिया भी गया। आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, आराम से यहाँ पे निपटा सकते हैं। जो आपका आंसर मिलेगा वो केवल आपका एक ही पॉसिबल, वो पहला वाला ऑप्शन पास है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। और ये आपका जो यहाँ पे ऑप्शन होगा 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इसके अंदर आ रहा है 11, इसके भी अंदर है, तो 11 जब कॉमन करेंगे जो भी हमारे पास यहाँ पे डाटा आएगा 11 का मल्टीप्लाई होना ही होना है। क्यों भैया, 11 का मल्टीप्लाई होना तो 11 का मल्टीपल आना तय है, तो 11 का मल्टीपल भी यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि देखा है सवाल आप सभी को बहुत अच्छे से आया होगा समझ में। और कोई भी डाउट होता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने दूसरा सवाल ट्रेन का। ट्रेन ए की जो लेंथ है 260 मीटर दिया गया है। ठीक है, जो 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है। अच्छी बात भैया है। ट्रेन बी की जो लेंथ है 340 मीटर है, जो एक स्थिर खड़े हुए व्यक्ति को क्या करती है, 20 सेकंड में क्रॉस करती है।
दोनों ट्रेन समांतर सीधी पटरियों पर नियत चाल से चलती हैं। दोनों की स्पीड क्या सेम है, अच्छी बात भाई यहाँ पे। और यहाँ पे बोला है क्या, यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट दिया है समान दिशा में चल रही है। दोनों जो ट्रेन यहाँ पे चली वो आपकी क्या है, समान दिशा में चल रही हैं। तेज चाल वाली ट्रेन द्वारा धीमी चाल वाली ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना टाइम लगेगा, हमसे ये पूछा गया भाई। यहाँ पे हमसे पूछा है, यहाँ पे टाइम पूछा है, वो भी क्या सेकंड में। सब कुछ यहाँ पे जो डाटा दिया है मीटर में दिया और सेकंड में दिया है, तो आराम से आपका जो निकलेगा यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पे टाइम जो निकलेगा सेकंड में ही निकलेगा यहाँ पे। चलिए भाई बात करते हैं, जो ट्रेन क्रॉस करेगी यहाँ पे, ठीक है, ट्रेन जो क्रॉस करेगी वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, चाहे वो समान दिशा में चले या फिर अपोजिट में चले, तो उनकी लेंथ का जो योग होगा उतनी डिस्टेंस कवर करेगी यहाँ पे। जैसे कोई यहाँ पे ट्रेन मान लीजिए है, ये ट्रेन है भाई यहाँ पे चल रही है, तो ये हमारे पास L1 इसकी लेंथ है, इसकी जो लेंथ है L2 है, ठीक है। हमने इसके जो लेंथ मान भैया यहाँ पे लिया, क्या मान लिया, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है। अगर ये अपोजिट साइड में चलेगी, अपोजिट क्या साइड करें दिशा में अगर चलेगी, तो इसके जो यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे डिस्टेंस जो मिलेगी L1 प्लस L2 हो जाएगी। अगर यही सेम दिशा में चले तब भी हमारे पास जो डिस्टेंस कवर करेगी वो L1 और L2 होगा। L1 L2 क्या है, ट्रेन की जो लेंथ होगी भाई, ठीक है। तो ट्रेन की जो हमारे पास लेंथ मिलेगी उतनी डिस्टेंस कवर करेगी। 260 मीटर यहाँ पे पहले वाले ट्रेन का यहाँ पे दिया है लेंथ, और बी वाले का 300 दिया है 40, दोनों का जो यहाँ पे मिलेगा सम, ये 600 आ गया। तो 600 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगी भैया, 600 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो स्पीड कैसे आप निकालेंगे, जब कोई ट्रेन भैया प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लेंथ, खुद की जो लेंथ होगी और यहाँ पे क्या प्लेटफॉर्म की जो लेंथ, इतनी डिस्टेंस कवर करेगी। जब कोई ट्रेन पार करेगी ना, तो पहले भैया वो क्या करेगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ चलेगी, उसके बाद खुद की जो लेंथ यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगी। तो टोटल जो डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगी, कितना आपके कवर करेगी, यहाँ पे मिलेगा कितना भाई, 300 420, ये 420 यहाँ पे मीटर यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगी। इतना डिस्टेंस यहाँ पे क्रॉस कवर करने के लिए 28 सेकंड का यहाँ पे टाइम लगेगा, 28 सेकंड का यहाँ पे टाइम लगेगा। तो यहाँ से आ जाएगी ट्रेन ए की स्पीड आ जाएगी, ट्रेन ए की आ जाएगी स्पीड। आप बोलेंगे बिल्कुल भाई यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना मिलेगा, 28 सेकंड में 28 28 25 कितना हो गया, 140 हो गया। ये 15 मीटर पर सेकंड आ गई यहाँ पे स्पीड ट्रेन ए की आ गई। आगे जो हमसे बोला है, ट्रेन जो हमारे पास भी है इसकी लेंथ ये है, खड़े हुए व्यक्ति को पार करेगी। जब कोई ट्रेन किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करे या किसी पोल को पार करे तो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी यहाँ पे। तो ये इतना डिस्टेंस यहाँ पे कवर की है। इतना जो डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको टाइम जो लगा 20 सेकंड लगा है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 17। तो ट्रेन बी के जो यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे क्या स्पीड जो आ गई 17 मीटर पर सेकंड आ गई। अब भैया यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, तो यहाँ से क्या आ गई, रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड कितनी आगे, सापेक्ष चाल, दोनों समान दिशा में चल रहे हैं। अगर समान दिशा में चलेंगे तो इन दोनों का जो अंतर मिलेगा 2 मीटर पर सेकंड आ गया इन दोनों का। अगर ये हमसे बोलता अपोजिट दिशा, अपोजिट बोलता, विपरीत बोलता, तो इन दोनों का सम करते भैया, इन दोनों का सम। लेकिन हमसे बोला है समान दिशा में, तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इतना डिस्टेंस कवर करना, तो कितना यहाँ पे टाइम लगेगा। आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ पे 300 सेकंड हमको टाइम लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास मिलता है यहाँ पे कौन सा, बी वाला ऑप्शन। तो ये देखिए जो आपके सामने 2 सवाल लिखे हैं, सवाल काफ़ी अच्छे हमको दिखे, सवाल जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में सवाल दिखाई दे सकता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो आप सब लोग शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, खुश रहिए।